आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है तारों के थ्रू वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम तारों के थ्रू इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करते हैं तो हमारे सामने में सबसे पहली चीज़ जो टेलीफोन, जो कि शायद बहुत बड़ी इजाद थी, नेशनल कम्युनिकेशन म्यूज़ियम के नाम से चैनल है, वहाँ से द टेलीफोन हाउ इट वर्क्स की मैं एनिमेशन से समझाता हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो टेलीफोन जो हमारे घरों में बहुत पुराना, मतलब पुराने ज़माने का दौर का एक बहुत बड़ी इजाद थी, जिसमें हम एक दूसरे से मीलों दूर अगर हम बात करना चाहते थे तो हम कर लेते थे। जैसे ये एक बच्चा और ये एक लड़की जो है ये आपस में बात कर रहे हैं और ये काफ़ी दूर बैठा होगा इससे, तो ये जो एक दूसरे से बात ये लोग कर रहे थे वो बात ज़ाहिर है आवाज़ जो है वो तारों के थ्रू दूसरी जो ये लड़की है इसके पास आती थी और वो ज़ाहिर है उसकी आवाज़ सुन लेती थी। तो ये जो एक आपके पास एक ट्रांसमिशन हो रही है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बिजली के उसमें कन्वर्ट किया जाता था, कर किया जाता है, फिर वही जो बिजली है, करंट है, उसको फिर पास तारों से पास करवा के दूसरे साइड पे पहुंचाया जाता है। अब ये जो एक दूसरे से बात और ये जो ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिट होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को या किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, जो कि मैं यहाँ लेबल कर लेता हूँ। जबकि आपके आगे है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बेसिकली अगर आप कोई भी आवाज़ है उसको आप सिग्नल्स में यानी चार्जेस की फॉर्म में आप कह लें एक इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन जब चार्जेस की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में आप कह लें और उनकी मोशन की फॉर्म में स्पेशली रखी जाए तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं। जबकि आपके पास वायर तारों के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी ज़ाहिर है, जैसे आवाज़। अब ये जो वायर्स हैं ये कोई आम वायर्स नहीं होती, बेसिकली ये कंडक्टर से मिलकर बनाई जाती हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि करंट को पास होने देते हैं, कैन पास द करंट, जिसकी मिसाल है हमारे पास कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब कंडक्टर के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है? असल में कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो असल में इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वायर के अंदर कैसी होती है, ये मैं एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, जो कि ये मैंने विकी चिप डॉट ओ आर जी से, वेबसाइट है en.wikichip.org, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये अगर एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये ई और ऊपर माइनस जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बैटरी है। जब बैटरी कनेक्ट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, जैसे ये मूव करें तो ये आपके पास इस तरह मोशन होती है। किन के अंदर? कंडक्टर्स के अंदर कॉपर जैसे एलुमिनियम जिसकी मिसाल है। अब यहाँ पर तो बैटरी कनेक्ट की है ना, यहाँ पर इन तारों के ऊपर क्या किया जाता है? असल में यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ कि कैसे हमारी आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तारों के थ्रू जाती है। अब तारों को अगर किस तरह तरीके से मैंने बैटरी की वाली वोल्टेज जो कि करंट पैदा करती है उसको वोल्टेज कहते हैं, तो अगर बैटरी वाली चीज़ मैंने तारों को दे दी ना आवाज़ से, तो करंट जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन कैसे, उसको एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन पेबल्स की किड्स लर्निंग नाम की चैनल है, हाउ डिवाइस वर्क्स टेलीफोन, ये वीडियो का नाम है, मैं वहाँ से दिखा रहा हूँ एनिमेशन। इसके अंदर अगर आप देखें ये आम टेलीफोन, टेलीफोन के अगर हम जिससे हम बात करते हैं उसके हिस्से की बात करें, जिसको मैंने थोड़ा आगे कर दिया है, अगर मैं इसको पीछे दिखाऊं थोड़ा सा करके, तो इस वाले जो हिस्से जिसमें हम अपने मुंह के सामने रख के बात करते हैं, उसके अंदर क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसके अंदर ये जो हिस्सा है इससे हमारी आवाज़ इसको जाती है। जबकि वो जो दूसरी साइड पे हिस्सा था, जो कि आपके सामने अगर ये अभी आता है, इसके अंदर चले मैं पहले ये वाला हिस्सा है, ये हमारे पास यहाँ से आवाज़ हमें सुनाई देती है। अब ये जहाँ से आवाज़ जा रही है इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डायाफ्राम लगा होता है। ये एनिमेशन मूविंग कॉयल माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर जिस वीडियो का नाम है वहाँ से दिखा रहा हूँ, ई गॉगी चैनल का नाम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक तार है जिसको लपेटा होता है एक चीज़ के ऊपर, जैसे फील्ड मैग्नेट, जिसकी वजह से फी मैग्नेट बन जाता है, या बाहर वाला ये मैग्नेट है। ये आपके पास कॉयल है, ठीक है, ये जो तार लपेटी हुई है इसको कॉयल कहते हैं, एक तार को गोल लपेट दो उसको कॉयल कहते हैं। ये डायाफ्राम जो है ये ऊपर डायाफ्राम कनेक्ट होता है, जिसके अभी ये एक्सप्लेनेशन देता है। ये डायाफ्राम के साथ फर्ज करें आपने कुछ बोला तो हमारी जो आवाज़ किस मतलब साउंड सिग्नल्स हैं वो आके इससे टकराते हैं, जिससे ये जो डायाफ्राम है ये मूव करता है। ये डायाफ्राम एक कॉइल से कनेक्ट होता है, और जब ये
ज़ाहिर है डायफ्राम जो कि कनेक्ट होता है उससे आवाज़ की वजह से वो वाइब्रेट करता है, तो जो ये कॉयल है, ये जो कॉयल है ये भी यूं वाइब्रेट करती है। अब ये वाइब्रेट कर रही है लेकिन ये किसके अंदर, यहाँ पे ये मैग्नेट था, तो मैग्नेट के अंदर जब कॉयल यूं वाइब्रेट या मूव करती है उससे आपके पास एक करंट जनरेट होता है। आसान अल्फाज में अगर कहूँ, वो करंट या ईएमएफ जो कि करंट पैदा करने की वजह होती है वो जनरेट होती है। वो जिस तरीके से ये वाइब्रेट करेगा वो डिपेंड कर रहा है आवाज़ के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ वाइब्रेट करेगी, आवाज़ यानी साउंड सिग्नल्स आएंगे, उस तरीके से ये वाइब्रेट करेगा और उसी तरीके से करंट आएगा, और वो करंट फिर इस जगह से, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो बन जाएंगे आवाज़ के, वो अब फिर इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और यहाँ पर जो भी स्पीकर वाला बंदा होगा जो सुन रहा होगा वो कहेगा कि अच्छा ये तो इस तरह की तरीके से आवाज़ है। तो ये वाला जो बच्चे के मुंह की तरफ है या इवन इसकी तरफ है, इसको माउथ पीस बोलते हैं, और उसके अंदर ये एज अ माइक्रोफोन बिहेव करता है, जिससे आपके पास आवाज़ जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इससे अगले की आवाज़ आ रही होती है, यानी इसको हम बोलते हैं एयर पीस, जिससे अगले की जो आवाज़ जैसे इसने बोला ना वो यूं जाके इसकी लड़की के इस जो कानों वाली साइड पे होगा उस पे आके वो ज़ाहिर है आवाज़ आएगी। उधर भी जिस तरीके से हमने यहाँ देखा कि कॉयल मूव करती है आवाज़ के सिग्नल की वजह से, डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से, इस तरीके से, सॉरी ये यहाँ पर ना वो तस्वीर ज़रा बड़ी हो गई थी। जैसे हमने देखा कि आवाज़ के जो सिग्नल हैं वो बेसिकली इस डायफ्राम को हिला रहे हैं, जिससे जो कॉयल है वो हिल रही है। सिमिलरली उल्टा फिनोमेना होता है। कैसे, अब देखें इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से चले गए ना, इसी एनिमेशन को अगर आगे मैं देखूं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए यानी करंट या बिजली आपके पास आई, और वो जो है वो इस कॉयल को मिलती है। ठीक है, वो इस कॉयल को जब मिलेगी तो ये कॉयल जो है ये बायर में, इधर भी मैग्नेट होता है बायर एक, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये कॉयल है, इधर भी स्पीकर की तरफ भी ये कॉयल होती है। तो सिग्नल मिलेंगे तो वो कॉयल से करंट पास होगा। करंट जो है वो जब बायर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक बायर भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट बन जाता है, तो ये आपस में ये भी हिलना शुरू हो जाता है। फिर इस वाली कॉयल के साथ एक डायफ्राम बड़ा सा कनेक्ट होता है, और वो फिर आगे से ज़ाहिर है जब कॉयल मूव करेगी करंट पैदा करना और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये डायफ्राम भी जो कि कॉयल के साथ अटैच है वो भी मूव करना शुरू हो जाएगा, और वो डायफ्राम जो है बाहर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे उसको हिलाएंगे, और जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होगी। और यूं आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू एक अब जो फ़ोन का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह हम इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रांसमिट करवा सकते हैं। ये तो एक टेलीफोन की एग्जांपल है। आजकल जो है इवन पहले ज़माने में या जो भी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इन्हीं तारों के थ्रू ट्रैवल होती थी, और ये जो हम यहाँ पर बड़े बड़े आपके पास ये जो खंबे लगे होते हैं जिसमें जो तारें गुजर रही होती हैं, इसमें भी बेसिकली मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। जो कि ज़रूरी नहीं है कि टेलीफोन की बात हो, और भी इंफॉर्मेशन होती है, केबल की तारें होती हैं, इंटरनेट की तार होती है, तो वो सारी इंटरनेट और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन तारों के थ्रू ट्रैवल होती है। तो आज हमने क्या किया, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर, यानी तारों के थ्रू, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके कैसे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हमने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स के बारे में बात की।